बीपीएससी 17th का रिजल्ट आ चुका है और उसमें जो ऋतिक आपको हमारे साथ नजर आ रहे हैं, इन्होंने बाजी मार ली है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी मिला है, यानी कि सब इलेक्शन ऑफिसर मिला है और ये मेरा दूसरा प्रयास है। घर की परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि मुझे ऑफिसर के सपने से डायरेक्ट मैं एक कांस्टेबल के सपने भी देखने लगा कि अपने माँ बाप को ऐसी ज़िंदगी दूंगा जो उनके वो हकदार हैं। जहाँ से उन लोगों ने मुझे उठा के हिम्मत दे के उतनी मुश्किलों के साथ मुझे पढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाया, तो एक भी मुश्किल उनके ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। फॉर्म भरने में सही बात है कठिनाई होती थी, कभी किसी से मांगना पड़ता था, कभी दोस्तों से या फिर कभी मेरे नानी घर के जो सदस्य हैं कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। देखिए हमारे साथ अभी भागलपुर के रहने वाले ऋतिक हैं। ऋतिक कल तक तो स्टूडेंट थे लेकिन अभी ऑफिसर बन चुके हैं। बीपीएससी 17th का रिजल्ट आ चुका है और उसमें जो ऋतिक आपको हमारे साथ नजर आ रहे हैं, इन्होंने बाजी मार ली है। सबसे पहले ऋतिक बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू के लिए आए हैं। सबसे पहले आपके संघर्षों के बारे में मैं बहुत सुन रही थी कि आपने बहुत संघर्ष करके इस परीक्षा को पास की है। तो सबसे पहले तो अपने पोस्ट के बारे में बताइए और कौन सा अटेम्प्ट है इसके बारे में बताइए। मुझे जो मिला है अवर निर्वाचन पदाधिकारी मिला है, यानी कि सब इलेक्शन ऑफिसर मिला है। और ये मेरा दूसरा प्रयास है। पहला इंटरव्यू था। अच्छा जी, पहला इंटरव्यू था, उसके पहले आपने मेंस दिया हुआ था? नहीं, पहले बार में तो पीटी भी नहीं हुआ था। पीटी भी नहीं हुआ था, दूसरे में आप डायरेक्टली ऑफिसर बन गए? जी जी, और 71वीं में मैंने मेंस दे के आया अभी। अच्छा जी। तो थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए, क्योंकि कई बार मैंने सुना यहाँ पे कि आपने बहुत संघर्ष किया, इस बारे में बताइए। मेरा संघर्ष यही है कि मैंने पहले सपना देखा था बीपीएससी का ही, जी लेकिन हमेशा परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रहती हैं। एग्जैक्टली। घर की परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि मुझे ऑफिसर के सपने से डायरेक्ट मैं एक कांस्टेबल के सपने भी देखने लगा कि मुझे कोई नौकरी चाहिए। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी किसान हैं। जी जी, तो उनकी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ी तो मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, हम लोग 3 भाई हैं, मैं बड़ा बेटा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे अब जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए और सबसे पहले अपने घर की स्थितियों को ठीक करना चाहिए। तो मैंने अपने ऑफिसर के सपने को छोड़ के एक कांस्टेबल के पद को भी लेने के लिए चाहा। मैंने बहुत सारी परीक्षाएं भी पास की है। ये लगा कि मुझे लगता है कि 12-13 रिजल्ट में मेरे हो चुके हैं। जैसे इसके पहले कौन कौन से रिजल्ट हुए हैं? बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं कांस्टेबल से लेके बीपीएससी तक मैंने सभी निकाले हैं। एसएससी के कुछ एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस वगैरह हो गया, और भी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन एग्ज़ाम। तो कार्यरत थे आप कहीं इसके? नहीं, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। मैं मेरिट आउट हूँ, फिजिकल आउट हूँ, मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो पा रहा था। परिस्थितियों ने और समय ने मुझे ऐसा तोड़ा कि क्या बताएं आपको कि कुछ समझ नहीं आने लगा था। लेकिन भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं एक अधिकारी ही बनूं, जो मेरे माँ का सपना था बचपन से कि मेरा बेटा कुछ अच्छा बनेगा। तो आज मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो बहुत खुशी है आज। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी और शायद लोग इस बारे में मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन जब घर की परिस्थिति खराब होती है तो फॉर्म भरने के पैसे भी के बारे में भी सोचना पड़ता है कि फॉर्म कैसे भरा जाए। अगर 200 या 500 या 1000 रुपये भी लग रहे हैं, वो भी किसी अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही बात बोला है आपने, और ये जो आपकी लाइन है ये एकदम दिल को छूने वाली है। बहुत परेशान रहता था मैं, जैसे कि मैंने 12th अपना साइंस बैकग्राउंड से किया था, तो उस पैसे की वजह से ही मैंने आईआईटी वगैरह के फॉर्म नहीं भरा। मुझे लगा कि नहीं, उधर बहुत सारा पैसा खर्च होगा, तो उधर नहीं कर पाया मैंने। फॉर्म भरने में सही बात है कठिनाई होती थी, कभी किसी से मांगना पड़ता था, कभी दोस्तों से या फिर कभी मेरे नानी घर के जो सदस्य हैं, मेरी मौसी लोग हैं, उनसे मांगना पड़ता था, तो वहाँ से मिलता था फॉर्म। और एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको पता है कैसे कैसे कितना संघर्ष आप है। रहते कहीं और है, सेंटर कहीं और मिलता है, उस जगह जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए कई सारे ऐसे मूवीज़ बनते हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेशन पे सोते हैं या फिर घर पे झूठ बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कोई ऐसी परिस्थिति जिसको सोच के लगता हो कि इससे बुरा तो कुछ किसी के साथ नहीं हो सकता है। देखिए, आपने जो स्टेशन वाली बात कही है तो सही बात है, मैं भी स्टेशन में सोया हूँ, हावड़ा स्टेशन। वहाँ मैं एग्ज़ाम देने गया था एक, तो होटल का चार्जेस बहुत महंगा था, तो मुझे स्टेशन में ही सोना पड़ा था। और जैसे दुख की बात आप कह रही हैं, तो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी मैं एक ही बार में एग्ज़ाम भी पास कर गया था, फिजिकल भी पास कर गया था। लेकिन जब मेरिट आउट हुआ तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है। और एक बात जानकर आपको ये आश्चर्य होगा कि मैंने जो ये सारी एग्ज़ामें क्वालिफ़ाई की है, ये मैंने अपने गांव में अपने छोटे से कमरे में रह के एग्ज़ाम निकाला है।
किसी बड़े शहर नहीं? नहीं, और मैंने खुद से निकाला है ऑनलाइन क्लासेस इधर उधर यूट्यूब वगैरह में जहाँ भी मिले, लेकिन मेंस एक ऐसा है कि आपको बिना आंसर राइटिंग करे, बिना गाइडेंस के आप नहीं कर सकते। तो बस मैं मेंस के लिए पटना आया, मैंने मेंस यहाँ पे 2-2.5 महीने तैयारी की, फिर मैं वापस गया 71वीं के लिए पीटी अपने गांव से, अपने घर से तैयारी करने के लिए। फिर 71वीं का पीटी मैंने दिया, फिर तब तक 71वीं का रिजल्ट भी आया और उसके कुछ दिनों बाद 70th का मेंस का भी। तो फिर यहाँ पे इंटरव्यू के लिए मॉक वगैरह, फिर वही मेंस का प्रोसेस। जब रिजल्ट आया इतने सारे फेलियर्स के बाद, फेलियर्स क्या, आपने इतने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, फाइनल मेरिट नहीं बना आपका, लेकिन जब ये रिजल्ट आया, जब आप ऑफिसर ग्रेड पर आप चयनित हुए हैं, उस टाइम का थोड़ा बताइए कि क्या घर का माहौल था, जिस घर में इतनी परेशानियां हुई, या फिर आपने इतना झेला, इतने साल झेला? मैंने जैसे रिज़ल्ट आया, सबसे पहले तो भगवान के सामने मैं हाथ जोड़कर, मेरे आंखों से आंसू बहुत गिरने लगे। भगवान को धन्यवाद कहा मैंने कि भगवान आज मेरा वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और जो सबसे पहली लाइन निकली थी, मैं वही कहना चाहूँगा। मैंने कहा था कि माँ, अब आपको दर्द नहीं सहना होगा। आप जो डॉक्टर को नहीं दिखाने के लिए तरसती थी, आज वो दिन समाप्त होगा अब। तो यही लाइन इतनी थी। बुरी स्थिति थी? जी, बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन अब उन्हीं को जो भी है आज जहाँ भी पहुँचा हूँ, आज अपने माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने भाइयों के लिए, बस उन्हीं का जीवन बेहतर। मैं आज तक तैयारी करने के क्रम में कभी खुद के बारे में नहीं सोचा कि मुझे, मेरा जीवन अच्छा होगा, मुझे कुछ का, कभी नहीं। सिर्फ केवल अपने माता पिता के लिए। क्या बदलेंगे अब ऋतिक जो हैं वो अपने माँ बाप के लिए क्या करेंगे? अपने माँ बाप को ऐसी ज़िंदगी दूंगा जो उनके वो हकदार हैं, जहाँ से उन लोगों ने मुझे उठा के, हिम्मत दे के, उतनी मुश्किलों के साथ मुझे पढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाया, तो एक भी मुश्किल उनके ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा, और अपने भाइयों को भी अच्छे जगह पहुँचाऊँगा। मुझे लगता है सारी असफलताएं जो हैं वो आपकी ढक गई हैं। किसान का बेटा बन गया ऑफिसर, किसान का बेटा जो है वो उसने बीपीएससी क्वालिफाई किया, और मुझे लगता है कि अभी तक जो लोग हंस रहे होंगे आपके ऊपर कि बहुत जोर लगा रहे हैं लेकिन कलेक्टर नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे भी लोग कहते थे क्या आपको? जी, बहुत तंज भी कसा गया है। बहुत लोगों ने कहा था कि तुम बाहर कमाने जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं होता है। समय बदलता है और हमेशा बदलेगा ही। जो कर्म, वो जो गीता की लाइन है, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म कीजिए, फल। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, क्यों कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि फल की चिंता कीजिएगा तो आप कर्म वाला जो पार्ट है आप सही से नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कर्म अच्छे से कीजिएगा। अगर कर्म में आपकी सच्चाई है तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। क्या बात है। वैसे स्टूडेंट्स को, जो आपने इतनी सारी परीक्षाओं की असफलताओं के बारे में बताया, वो 1-2 परीक्षा में अगर असफल हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, उनका मनोबल गिर जाता है, उन सारे छात्रों, उन सारे विद्यार्थियों, उन सारे अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हीं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा जो बार बार असफल हो रहे हैं, जो बार बार टूट रहे हैं। कुमार विश्वास जी की एक लाइन है कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये लाइन मैं अपने, जहाँ पे मैं पढ़ता था अपने रूम पे, वहाँ मैंने लिख के रखी थी। जब भी टूटता था, जब भी निराश होता था, जब भी हतोत्साहित होता था, मैं वो लाइन पढ़ता था। तो देखिए, जैसा ऋतिक ने कहा ना कि जब आप पीटी आप कहीं से भी बैठ के निकाल सकते हैं, लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो आपको कहीं ना कहीं सही गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। जब इंटरव्यू की बारी आती है तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हमारे साथ धनंजय सर हैं। धनंजय सर और परफेक्शन IAS आप जानते हैं, कमाल कर रहे हैं, कई सारे रिजल्ट इस बार इन्होंने दिया है। तो ऋतिक के बारे में सर आप स्पेशली मेंशन कर रहे थे कि मैम इनकी कहानी ज़रूर आप कवर कीजिएगा। बताइए क्यों आपके फेवरेट और पसंदीदा हैं ये? क्योंकि आप देखिए इसकी स्माइल, देख रहे हैं, ये इतने क्राइसिस में भी स्माइल करता रहा। हाँ। ये मेरे लिए भी लर्निंग का मोमेंट रहा, क्योंकि आदमी नहीं तो है क्या है, हमेशा मनहूस बन के घूम रहा है। जब मनहूस बनता है तो वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो कमियां खोजता है। इस बच्चे से मिलेगा तो लगेगा ही नहीं कि इसकी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये बताता है, सुनते हैं, तो लगता है नहीं यार, इस पे हमें फोकस करना है। अब फोकस तो हम सब पे करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चा डेली लिखता था। जो डेली लिखने वाला है ना, देखिए हम एकदम, मैं फिर पहले भी से भी आप मुझे जानती हैं, हम गुरु शिष्या प्रिंसिपल पे ही चल रहे हैं कि भाई आओ मेहनत करो। ये मीडिया, ग्लैमर, सोशलबाजी
कोई किसी का नहीं है। शांति से आइए, पढ़िए, घर जाइए। एक एक स्टूडेंट का ये सभी स्टोरी जानते हैं कि किसके पीछे क्या कहानी है, कौन कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है। चंदन सर हमारे साथ हैं। बताइए सर, ऋतिक हैं यहाँ सामने में, कई सारी परीक्षाएं इन्होंने क्वालिफाई की लेकिन मेरिट में आउट हो गए, और ऐसा लड़का जो इतना असफलताओं को देख कर आया है लेकिन चेहरे पे वो पॉजिटिविटी सामने नज़र आ रही है। कैसे आप लोग बच्चों में ये डालते हैं? देखिए, असफलता के बाद ही सफलता आती है। कई बार होता है कि आप बहुत सारा प्रयास करते हैं और प्रयास सफल नहीं हो पाता, लेकिन वही एक समय होता है जिस समय आपको दृढ़ निश्चय बना कर रखना होता है। और जो ऋतिक जैसे छात्र हैं, इन्होंने अपने आप को उस तरीके से बनाया है, दृढ़ निश्चय रखा है खुद को, और यही कारण है कि आज सफलता के शिखर पे। क्या ऐसा मैजिकल आप लोग पढ़ा रहे हैं कि जिससे धनंजय आईएएस और परफेक्शन आईएएस का रिजल्ट, क्योंकि अभी मैं गिन रही थी तो 250 पार कर चुके हैं बच्चे, है ना, 70th के रिजल्ट में। और उसमें सब क्लासरूम वाले, ये जोड़ना जरूर आप भूलेंगे, नहीं भूलिएगा कि क्लासरूम वाले, ठीक है, इंटरव्यू वाले बच्चे अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो 1000 पार जरूर कर जाएंगे, लेकिन हम लोग मतलब ये सारे स्टूडेंट जिनके बारे में आंकड़ा बताया जा रहा है, ये सभी क्लासरूम में बैठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पीटी के लिए किया होगा क्लास, या मेंस के लिए किया होगा, या फिर इंटरव्यू के लिए किया होगा। इंटरव्यू, हाँ, बात कहूँगा कि हमारे यहाँ भीड़ नहीं है। हम 200 बच्चे लेते हैं और 200 बच्चे में हम लोग अपना 200 हमारा छोटा छोटा बैच होता है। देखिएगा, इसमें भी आप देखिएगा 100 से ज़्यादा नहीं बच्चा बैठता। तो हम बच्चों पे जब 100 बच्चे का होता है तो ध्यान देते हैं। जब बच्चा 1000 2000 में बैठता है वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो हम लोग एक एक बच्चे को बाई नेम जानते हैं, इसीलिए उस बच्चे पे मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट आता है। तो हमारे साथ ऋतिक हैं, और मुझे लगता है कि वाकई में जो इनके संघर्षों के बारे में मैं सुन रही थी यहाँ बैठे बैठे, वो कहीं ना कहीं वो वाकई में सच है। हम छोटी छोटी दिक्कतों में बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे पास कुछ पैसे कम हो जाते तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया। लेकिन जब इनकी कहानी आप सुनेंगे कि पिताजी बीमार हैं, पिताजी किसान थे, घर में आय का स्रोत नहीं था, खुद घर के बड़े बेटे थे जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई, अपने सपनों को छोड़कर इन्होंने कांस्टेबल का सपना सोचा कि वो पूरा करेंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए आज देखिए कि आज ये बीपीएससी क्वालिफाई करके आज लाखों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि आज इनकी कहानी जो भी देखेगा वो इंस्पायर होगा। आपको अगर इनका वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और खूब सारी बधाइयाँ दें, क्योंकि हकदार हैं ये उसके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।